वह इतना डरा हुआ था कि वहां से हिल भी नहीं रहा था। वह हताश हो चुका था, जीने की सारी उम्मीद खो चुका था कि तभी वहां मरमेड सिस्टम आती है, जो उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से उथले पानी की ओर लाने लगती है। वो उस पर चिल्ला रही होती है कि तुम बिना किसी विचार के यहाँ कैसे आ सकते हो? खुद की तरफ तो देखो, क्या हालत बना ली है तुमने? लेकिन वह उसकी बातें सुनने की बजाय अपने ही विचार में खोया था। वह सोच रहा था कि मैं इतना शक्तिहीन हूं कि मैं एक पॉकेट घड़ी, जो हमारे प्यार की निशानी है, उसे प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे विचारों से वह और भी हताश और उदास हो जाता है। उसे अपने बीते पलों की याद आती है, जिसमें वह एक लैपटॉप पर अपना काम कर रहा होता है, कि उसकी गर्लफ्रेंड नहाकर आती है और उसे गले लगाकर कहती है, लिन हाव, मुझे भूख लगी है। तो वह उससे पूछता है, क्या खाना चाहोगी? वह उसे नूडल्स बनाने के लिए कहती है। वो ठीक है कह के अंदर किचन में जाता है। कुछ समय बाद वो नूडल्स लें के बाहर आता है और उसका नाम लेकर बुलाने लगता है, लेकिन वो जवाब नहीं देती, जिससे वो परेशान हो जाता है। घबराहट में वो फिर एक बार उसका नाम लेकर चिल्लाता है, लेकिन वहां उसके अलावा कोई नहीं होता। उसकी यादों को टोकते हुए सिस्टम उसे पूछती है, किस बारे में सोच रहे हो कि इतना खो गए? निराशा से वो उससे कहता है, कुछ नहीं। उसे इतना हताश और उदास देखकर सिस्टम मरमेड उसका मनोबल बढ़ाने के लिए अपने हाथ में उसके लॉकेट का छायाचित्र बनाते हुए उससे कहती है, अगर तुम्हें कुछ पाना है तो तुम्हें उसके लिए कड़ा संघर्ष करना होगा, और सुझाव के तौर पर उसे डीवावर करके जल्दी से जल्दी इवोल्व होने को कहती है। उसकी बातों पर सहमति जताते हुए वो उस छायाचित्र के बुलबुले को अपने फर से फोड़ देता है और दृढ़ संकल्प के साथ उससे कहता है, तुम सही हो, कठिनाइयों के डर से जिंदगी में आगे बढ़ना मैं नहीं छोड़ सकता। और नए उत्साह के साथ चिल्लाता है, चलो लगते हैं काम पर। हम दो शंख देखते हैं जो एक पत्थर पर टहल रहे होते हैं। वह हमारे एमसी को दिख जाते हैं, जिन्हें वह हाथ में उठाकर आश्चर्य से देखने लगता है, क्योंकि उसने इतने बड़े शंख कभी नहीं देखे थे। वो उनमें से एक को अपने मुंह में डालता है और उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन शंख कठोर होने की वजह से वह उसे चबा नहीं पाता, जिस वजह से उसे वह थूक देता है और दूसरे शंख को भी फेंक देता है और निराशा से कहता है, यह मेरे सामने होते हुए भी मैं इन्हें खा नहीं सकता। तभी उसे सांप मछली की याद आती है, जिससे वह और भी निराश हो जाता है और सोचने लगता है कि वह अपने दांतों से शंख भी नहीं काट सकता, जिस वजह से वह नाश्ते में सिर्फ मछली ही खा सकता है। जिस वजह से वह सोच में पड़ जाता है कि उसे उसके लेवल तक इवॉल्व होने में कितना समय लगेगा। सीन चेंज होता है और हम पानी के ऊपर की स्थिति को देखते हैं, जहां बारिश हो रही होती है, और एक गाड़ी को देखते हैं जिसे कोई ब्रेक लगाकर रोक देता है। गाड़ी के अंदर शियाओ और वही दूसरा आदमी बैठा हुआ होता है, जो उसे कहता है, हम पहुंच गए। बीच पर एक बड़े नीले क्रिएचर को देखते हैं, जिसे देखने वो दोनों यहां आए थे। गाड़ी से उतरने के बाद उसे देखकर वह आश्चर्य से कहता है, यह क्या चीज है भगवान? उनके आने से पहले ही यहाँ दूसरे रिसर्चर्स आ चुके थे जो उसकी जांच कर रहे थे। श्याओ जल्दी से गाड़ी का डोर ओपन करती है और बाहर जाकर चिल्लाती है, इवैक्यूएशन प्रक्रिया शुरू करे और अपनी दूरी बनाए रखें। वह चीज किसी भी समय फट सकती है। उनकी ऐसा कहने की वजह यह होती है कि ये एक वेल विस्फोट के समान है, जिसमें वेल मछली के सड़ने की प्रक्रिया के दौरान उनके पेट में सड़ी हुई गैस के अत्यधिक संचय के कारण कई बार विस्फोट हो जाता है। और इसमें कोई शक नहीं कि यह दुनिया के सबसे घातक जैविक हथियारों में से एक है। इस क्रिचर का भी पेट फूला हुआ था। शियाओ अपने हाथ में चाकू लेकर बाजू वाले आदमी से वेंटिलेशन पाइप को तैयार करने को कहती है और उस क्रिएचर के पेट को काट देती है, जिसके बाद उसमें वेंटिलेशन पाइप घुसा देती है। सभी सही तरीके से होने के बाद अपने साथी को इशारा करते हुए कहती है, पाइप जुड़ गए हैं। वो वेंटिलेशन पाइप की रीडिंग देखते हुए उसे कहता है, कैप्टन लुओ, वेंटिलेशन रीडिंग में एरर दिख रहा है। तभी उसके पेट में होने वाली हलचल देखकर शियाओ को इसमें कुछ गलत लगा, इसलिए वह उसके साथी को वहां से भागने के लिए कहती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह एक ही जगह खड़ा रहा। शियाओ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे उस जगह से दूर खींचने लगी। तभी उस क्रिएचर में विस्फोट हो जाता है, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ रात के समय हम ब्लैक शैल श्रिम्प को देखते हैं, जो पत्थरों पर सोए होते हैं, पीछे के खतरे से अनजान, जो कि हमारा एमसी था, जो उन्हें खा लेता है। सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई देता है, जिसमें यह होता है कि उसने ब्लैक शैल श्रिम्प को डीवावर किया है, जिससे उसे 3 इवोल्यूशन पॉइंट मिले हैं। वो नोटिफिकेशन को देखते हुए कहता है, अब मैं इनके बारे में सोचता हूं तो ये उतने भी बुरे नहीं हैं। वे स्वाद में अच्छे और कुरकुरे हैं, और उन मछली के टुकड़ों की तुलना में तो ये मुझे अधिक इवोल्यूशन पॉइंट देते हैं। तभी उसके सामने एक नया नोटिफिकेशन आया, जिसमें लिखा था,
ब्लैक शैल श्रिम्प हंटर की अचीवमेंट उसे मिली है, जिसके रिवॉर्ड के तौर पर उसे एक नॉर्मल ट्रेजर चेस्ट मिलेगी। इस सिस्टम अचीवमेंट से मरमेड भी आश्चर्यचकित होकर उससे पूछती है, तुमने कैसे 200 से ज्यादा ब्लैक श्रिम्प खाए, वह भी इतने कम समय में? एमसी उसे नजरअंदाज करते हुए अपने दांतों को छोटी लकड़ी से साफ करते हुए कहता है, तो यह अचीवमेंट सिस्टम है। तभी फिर एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था, क्या आप चेस्ट को अभी खोलना चाहते हैं? वह मुस्कुराते हुए हाँ कहता है। इतना कहते ही सिस्टम मरमेड के हाथ में एक ट्रेजर बॉक्स आता है, और जब वह खुलता है तब उसे एक नीली रोशनी निकलती है जो उसके चारों ओर घूमने लगती है, जिससे वह थोड़ा भ्रमित हो जाता है। उसके सामने कई ऑप्शन दिखाई देते हैं जो घूम रहे होते हैं। जब वह घूमना बंद करते हैं तब उसके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जिस पर लिखा होता है रेजर शार्प टीथ। वह इस ऑप्शन को देखकर वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि ये क्या करता होगा, क्या ये अच्छा हो या बुरा। आखिरकार यह एक रिवॉर्ड ही तो है, और मुझे नहीं पता कि ये कितना बुरा हो सकता है। ऐसा सोचते हुए वो उस पर क्लिक करता है, और जैसे ही वो ऐसा करता है उसके चारों ओर एक अजीब सा बुलबुला बनने लगता है, और कुछ सेकंड के बाद वह गायब हो जाता है। यह सब कुछ मरमेड पास खड़े होकर देख रही होती है, जिस वजह से जब वह बाहर आ जाता है तो वो उसके पास आकर उत्सुकता से पूछती है, वाओ, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। उसके ऐसे बर्ताव को देखकर एमसी शक की निगाहों से उससे पूछता है, तुम तो सिस्टम हो, इसलिए तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए, इसलिए तुम्हें यह भी पता होगा कि मुझे क्या मिला है। जवाब में सिस्टम उसे समझाती है, इस प्रकार के रिवॉर्ड रैंडम होते हैं और तुम देख ही सकते हो, सिस्टम भी उन्हें निर्देशित नहीं कर सकता। एमसी को देखते हुए लगता है उसे उसके शब्दों पर थोड़ा भी भरोसा नहीं है, लेकिन उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया गया कि उसका रिवॉर्ड लागू हो गया है। लेकिन अचानक उसके दांतों में खुजली होनी शुरू हो जाती है, जिससे वह इरिटेट हो जाता है और पानी में गोल गोल घूमने लगता है और चिल्लाने लगता है, इनमें बहुत खुजली हो रही है। ऐसा करते करते वो उन शंख की ओर जाने लगता है और गलती से उनमें से एक को खा लेता है। लेकिन इस बार वह उसे बहुत आसानी से चबा सकता था, इससे वह खुश था। फिर मरमेड के पास जाकर उससे पूछता है कि मेरे दांत कैसे दिखते हैं। इतना कहकर वह अपना मुंह खोल लेता है। सिस्टम दांतों को देखते हुए उसे कहती है, ये मेरी एक्सपर्टीज के बाहर है, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं दे सकती। एमसी गहराई में जाकर कुछ मछलियों को खाने लगता है, लेकिन उन मछलियों का टेस्ट उसे भयानक लगता है, जिस वजह से वह थोड़ा बुरा फील करता है। लेकिन इससे वो सोच में पड़ जाता है कि अगर इनका स्वाद ऐसा है तो म्यूटेटेड क्रिएचर्स का कैसा होगा। लेकिन उसके मन में एक सवाल उठता है, आखिरकार म्यूटेटेड क्रिएचर क्या होता है? क्या वो पोल्यूटेड पानी से म्यूटेटेड हो गए हैं? तभी उसे कुछ समझ में आता है और वो सिस्टम मरमेड से पूछता है, क्या यह मिशन उन शर्तों के आधार पर बनाए गए हैं जिन्हें मैं इस वातावरण में पूरा कर सकता हूँ, या वे रैंडम रूप से उत्पन्न हुए हैं? जवाब में मरमेड उसे कहती है, मुझे नहीं पता। इस जवाब से निराश न होकर वो मरमेड सिस्टम से कहता है, यदि सिस्टम इस वातावरण के अनुकूल मिशन बनाता है तो इसका मतलब यह है कि इस तालाब में एक म्यूटेटेड क्रिएचर है, उसी प्रकार का जिसने मुझे लिन तियान सिटी में मारा था। जब वह इस बात को लेकर गहरे विचार में डूबा था तब उसके पीछे एक परछाई देखते हैं जो उसे घूर रही होती है। वह घूमकर उन पत्थरों की ओर देखने लगता है जहां वह परछाई पहले मौजूद थी, लेकिन अब वहां नहीं थी। उस जगह को देखते हुए वो खुद से कहता है, कौन हो सकता है वहां? और अचानक क्यों मुझे डर का एहसास हुआ। अचानक वह दो इंसानों की आवाज सुनता है और ऊपर की ओर देखने लगता है। उनमें से एक कह रहा था, बॉस, पेंगप्लिको, मछली कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे खुले में छोड़ा जाए। दूसरा आदमी उसको डांटते हुए कहता है, चुप रहो, तुम मुझे यह भी कहोगे कि प्लिको मछलियां असली मछलियां नहीं हैं। इतना कहते ही वह सभी मछलियों को पानी में छोड़ देता है। हमारा एमसी यह नज़ारा देखते हुए सोचता है, किस प्रकार का डिमन प्लिको मछलियों को खुले में छोड़ देगा। तभी हम एक बड़ी परछाई को देखते हैं जो बहुत तेजी से उन मछलियों की तरफ बढ़ रही होती है, और जब वह हमारे एमसी के पास से निकल जाती है तो वह चौंक जाता है, क्योंकि वो वही सांप मछली है। तभी उसकी सिस्टम भी उसे चेतावनी देने लगती है कि वहां खतरा है, और एक रेड नोटिफिकेशन आती है जिसमें यह होता है कि यहाँ हाई लेवल डेंजर मौजूद है, जिस वजह से उसे किसी भी वक्त युद्ध के लिए तैयार रहना होगा।